आपका दोस्त और टीचर विलास चुन्ने। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते। आपको पता होगा लास्ट वीडियो में हमने बहुत ही एक से एक बढ़कर एक अच्छी टेक्निक देखी थी जिससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी नंबर का आप स्क्वायर फाइंड कर सकते हो। और आज हम जो देखने वाले हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कैसे निकालते हैं हम वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपको इससे पहले परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है पता होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर और ये नॉन परफेक्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने 0 से लेकर 10 तक नंबर का स्क्वायर लिखा हुआ है, जिसके यूनिट डिजिट में जो नंबर के यूनिट डिजिट में आपका एक तो क्या आएगा 0 आएगा, 1 आएगा, ठीक है, 4 आएगा, 9 आएगा, 6 एंड 5 ये नंबर आएंगे। ठीक है, देखिए कोई भी नंबर देखिए 1 4 9 6 5 ये भी उधर रिपीट होंगे 6 9 4 1 0 ये नंबर आएंगे। जिस नंबर में आएंगे वो होंगे परफेक्ट स्क्वायर। और आज हम क्या करने वाले हैं, जो भी परफेक्ट स्क्वायर है उनका ही स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं हम देखने वाले हैं। और ऐसे आगे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें नॉन परफेक्ट स्क्वायर रहेंगे। वो कौन से नंबर से एंड हो सकता है, देखिए नॉन परफेक्ट स्क्वायर 2 से होगा एंड, और 3 से होगा एंड, 5 से तो नहीं होगा, ठीक है, 6 से नहीं, 7 से एंड होगा, ठीक है, 8 से एंड होगा। ठीक है, तो ऐसे 2 3 7 8 ये जो नंबर एंड होंगे वो क्या होंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो। और देखिए जो भी आपके कॉम्पिटिटिव के एग्जाम होते हो, ठीक है, एसएससी हो, आरआरबी हो, उसमें क्या होता है, बैंकिंग होता है, उसमें ज़्यादा क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर के ही स्क्वायर रूट निकालने को पूछते हैं, या फिर ग्रुप डी हो आपका। ठीक है, तो आज हम परफेक्ट स्क्वायर का ही स्क्वायर रूट निकालने वाले। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट जो आपका प्रॉब्लम है यहाँ पे 841। देखिए हम ऐसे प्रॉब्लम में क्या करते हैं, यहाँ से पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग मतलब दो दो के पेयर, वो भी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में। अब देखिए यहाँ पे 41 का पेयर है और बाद में यहाँ पे सिंगल डिजिट है तो उसका ही पेयर हमने बना लिया। अब देखिए इसमें जो यूनिट डिजिट है वो कितना है, 1। अब देखिए कौन से स्क्वायर के यूनिट डिजिट में क्या आता है, 1 आता है। एक तो एक के इसमें आएगा और दूसरा कौन सा है, 9 के इसमें आएगा। देखिए 9 9 81 तो यूनिट डिजिट 1 आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 9। ठीक है, 1 के स्क्वायर में फिर या फिर 9 के स्क्वायर में। और देखिए यहाँ पे ऐसे दो नंबर जो पेयर आएंगे उन दोनों का सम ऑलवेज कितना होगा, 10 ही होगा। आप देख लीजिए। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे आगे में क्या करेंगे। अब ये 8 है, ठीक है, ये जो 8 नंबर है, ये 8 नंबर कौन से दो स्क्वायर के नंबर के बीच में आता है, देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो 8 ये नंबर है, ये 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, इन दोनों के बीच में आता है। तो आप ध्यान दीजिए, ऑलवेज आप क्या करने वाले हैं, इसके आगे ये दोनों नंबर के आगे जो छोटे नंबर का स्क्वायर होगा, इससे छोटा नंबर का जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है, तो उसको ही आप यहाँ पे लगा लोगे। यहाँ पे मतलब आप 2 ही लगाओगे। ठीक है, 2 मतलब आपको एक बात क्लियर हो गई कि 841 का स्क्वायर रूट है तो 21 आएगा या फिर क्या आएगा 29 आएगा। यहाँ तक सिंपल है। अब यहाँ से मैं आपको 2 मेथड बताता हूँ सिंपल। इसके बीच में आपको पता है यहाँ पे कहीं तो भी 25 है, ठीक है, 25 का स्क्वायर निकाल लीजिए। 5 का स्क्वायर 25 और 2 3 625। अब देखिए ये 625 से 841 क्या है, बड़ा है, मतलब 25 का स्क्वायर कितना है 625 है, तो 21 का स्क्वायर इससे कम ही होगा, इससे कम होगा। ठीक है, इसलिए ये नंबर इससे बड़ा नंबर है, इसलिए ये 29 क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 8। सेकंड जो स्टेप है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये 8 है, ठीक है, तो 8 का हमने यहाँ पे क्या लिखा, जो 1 है उसका एक तो स्क्वायर 1 का रहेगा या फिर क्या रहेगा 9 का रहेगा, और ये 2 तो आपको लिखना ही है। ठीक है, 2 तो आपको लिखना ही है। तो ये देखिए ये जो 2 होता है इसका एक नंबर बढ़ा के आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 का एक नंबर बढ़ा के आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना हो गया 6। ये कितना हो गया 6। अब देखिए ये जो 6 है, ठीक है, ये 6 है, ये 8 से क्या है, छोटा है, 8 से क्या है, छोटा है। ठीक है, इसलिए ये जो बड़ा नंबर है 8 बड़ा है ना, 6 से 8 बड़ा है, तो ये बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। मैंने आपको 2 मेथड बताइए, आपको जो मेथड कन्वीनियंट लगे वो आप क्या कर सकते हो, इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 29। ठीक है, ये क्या है 3 डिजिट नंबर है। देन हम सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं यहाँ पे 6084, जो कि कितने डिजिट है, 4 डिजिट नंबर है। अब इसके भी हम पेयर बनाते हैं।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो 84 है उसमें से यूनिट डिजिट है, वो यूनिट डिजिट कौन से नंबर में आएगा, देखिए कौन से स्क्वायर के, एक तो 2 के स्क्वायर में आएगा, या फिर यहाँ पे देखिए 2 के स्क्वायर में आएगा, या फिर 8 के स्क्वायर में आएगा। मैंने बोला है आप लोगों को कि इन दोनों को अगर आप मिलाओगे तो इनका सम कितना आएगा, 10 आएगा। देखिए ये पेयर का सम 10 आना ही है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए ये 80 यहाँ पे 2 का स्क्वायर है और 8 का स्क्वायर। अब जो बचा हुआ नंबर है 60, जो बचा हुआ नंबर है 60, ये 60 किन दोनों के स्क्वायर के बीच में आता है, देखिए यहाँ पे ये तो एक तो क्या आएगा, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, वहाँ पे आएगा, या फिर 8 का स्क्वायर कितना आता है 64 आता है। 8 का स्क्वायर कितना आता है 64। तो इन दोनों के बीच में आपका कहीं तो भी ये बचा हुआ 60 आता है। ये 60 कहाँ पे आता है, इन दोनों के बीच में आता है। तो आपको हमेशा क्या करना है, इन दोनों में से छोटा नंबर का स्क्वायर होता है 7, ठीक है, तो वो आपकी इसके आगे में लिख देना है, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो स्क्वायर है, ठीक है, एक तो ये नंबर है 6084, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट तो 72 होगा, एक तो क्या होगा 78 होगा। अब कौन सा होगा वो कैसे आप कंसिडर करोगे, अब देखिए यहाँ पे जो 7 है, ठीक है, ये जो 7 नंबर है उसको 1 से बढ़ाओ, कितना होता है 8, और 7 × 8 कितना होता है 56, कितना होता है 56। अब देखिए ये 56, ये 60 से क्या है, छोटा है, ठीक है, मतलब 60 क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो आप बड़े बिगर नंबर क्या होगा इसका स्क्वायर रूट, तो कितना होगा 78। कैसे किया आपने, देखिए ये 7 लिया आपने, यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये 72 या 78 ही इसका क्या होगा स्क्वायर रूट होगा। तो जो 7 लिया है उसको हम 1 से बढ़ाते हैं, 7 को 1 से बढ़ा तो 8 बनता है, 7 × 8 कितना होता है 56। ये 56 ये 60 से क्या है, छोटा है, मतलब ये 60 बड़ा है, 60 बड़ा है, तो इन दोनों में से बिगर नंबर को आप क्या कर लोगे, स्क्वायर अज्यूम कर लोगे। आपका थर्ड प्रॉब्लम है, देखिए ये आपका थर्ड प्रॉब्लम है, इसके भी हम क्या करेंगे, 2 के पेयर बनाएंगे, ठीक है। ये आपका पहला पेयर है, अब इसका ये पेयर बना दो, इसको पूरा ही पेयर बना दो। 29 है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 15129, ठीक है। अब देखिए ये 29 है, ठीक है। अब देखिए 9 कौन से स्क्वायर की यूनिट डिजिट में आता है, ठीक है, एक तो 3 के इसमें आएगा, या फिर एक तो आपको यहाँ पे कहाँ पे आएगा 3 के इसमें आता है, या फिर 7 के इसमें आता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दोनों का भी सम कितना आता है, 7 + 3 कितना आता है 10 ही आता है, ठीक है। अब ये जो 151 है, 151, अब 151 कौन से नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है, इसका स्क्वायर कितना आता है 144, और 30 का स्क्वायर कितना आता है 169, 13 का स्क्वायर 169, इन दोनों के बीच में कहीं तो भी क्या आता है 151 आता है। तो ऑलवेज छोटा नंबर का जो परफेक्ट स्क्वायर है उसको ही हम कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे 1 2, उसके आगे में क्या लगाएंगे 12 लगाएंगे ना, ठीक है, 12 लगाएंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करोगे, आपको तो पता चल गया इन दोनों में से, मतलब ये नंबर का स्क्वायर रूट एक तो ये रहेगा या फिर एक तो ये रहेगा, लेकिन कौन सा है कैसे डिसाइड करोगे, तो आप ये 12 को 1 से बढ़ाओगे, 12 × 13, ठीक है, आपको आपका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लास्ट टाइम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताया, 3 2 6, 1 1 1, 3 1 3, और 2 1 2, मतलब 5, 156। अब देखिए ये जो 156 है, ठीक है, ये 151 से क्या है, बड़े या छोटे है, बड़ा है, 156 बड़ा है, ठीक है। तो 156 बड़ा है, मतलब 151 छोटा है, तो ये स्मॉल नंबर क्या होगा, इसका क्या होगा स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। मैंने क्या किया, देखिए 12 को 1 से बढ़ाया, ठीक है, 12 × 13 किया, वो कितना आया 156, ठीक है, मतलब 151 छोटा है, इसलिए छोटा नंबर क्या रहेगा, इसका क्या रहेगा स्क्वायर रूट रहेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये जो मैंने 3 प्रॉब्लम ली है, इसमें क्या लिया है, एक 3 डिजिट नंबर लिया है, एक 4 डिजिट नंबर लिया है, और एक क्या लिया है 5 डिजिट नंबर लिया है, ठीक है। तो आप यही ट्रिक का यूज करके आप कोई भी 2 3 4 5 डिजिट नंबर का आप क्या कर सकते हो, स्क्वायर, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ ऐसी शानदार ट्रिक्स देखने वाले हैं, ठीक है। तो आपके लिए अगर ऐसे कोई इसमें कोई अगर डाउट है, आपका कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको आपको सोल्यूशन दे दिया करूँगा, ठीक है। और जो भी आपकी क्वेरीज है वो तुरंत ही पूछ लिया करें, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।